सुल्तानपुर के टाटिया नगर क्षेत्र में मौजूद हैं। सैयद खानपुर कहा जाता है ये, चीनी मिल का एरिया है, सैयदपुर कहा जाता है ये। और हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी मौजूद हैं हमारे साथ में। और ये अपनी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश जी, उनके निर्देशानुसार ये उत्तर प्रदेश आदि भी प्रदेशों में जा सकते हैं। इनको निर्देशित किया गया है कि आप जाइए और गांव-गांव में जनता से रूबरू होइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और पार्टी की कहाँ कमियां हैं या जनता को क्या चाहिए, जनता किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ या कह सकते हैं पीडीए की तरफ जुड़े, उसका रुझान इस तरफ आए, इन सब चीज़ों को लेकर के इनको भेजा गया है। और हो सकता है और भी माननीय नेताजी को भी अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया हो। ये जरूरी नहीं कि अकेले कि इन्हीं के ऊपर प्रदेश का भार दिया गया हो, या हो सकता है दिया भी गया हो। अभी जब बात करेंगे तो उसमें मामला खुल के आएगा। तो हम बातचीत करेंगे कि जो पीडीए का या कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का क्या इस बार जो इलेक्शन आएगा 27 का, किस तरीके से वो लोगों को अपने तरफ रिझाएगी, उनको अपने तरफ आकर्षित करेगी, या क्या जो वादे होंगे वो किस तरीके से होंगे, कैसा काम होगा। आइए जानते हैं और बात करते हैं इनके आगे का। जी नेताजी, क्या नाम है आपका? चौधरी लोटर राम निषाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। आप जो है निषाद समाज से आते हैं और इस समय आप जो है निषाद बस्तियों में ज़्यादा जा रहे हैं। जाते तो हर जगह, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक होता है कि पहले अपने समाज में जाता है, अपने समाज को मजबूत करता है, उसके बाद फिर उसको ठीक है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप ये जगह जगह हर जिले में जा रहे हैं, जैसा कि आज यहाँ पे चारपाई चौपाल आपने इसका नाम दिया हुआ, आप यहाँ कर रहे हैं और आप चारपाई पे भी बैठे हुए हैं, तो इस चौपाल का मकसद क्या है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार मैं 1 मई से लेकर 3 जुलाई तक पूर्वांचल के जितने भी जनपद हैं, लखनऊ से पूरब के, उन जनपदों में जाना है, अपने पीडीए के लोगों से मिलना है। और विशेषकर जिस समाज से मैं ताल्लुकात रखता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन की स्थिति निषाद समाज की होती है, कोई छोटा मोटा समाज नहीं है। अगर 17.3% आबादी माइनॉरिटी की है, 11.89% आबादी जाटों की है, 10.48% आबादी यादव की है, तो 10.27% आबादी हमारे निषाद समाज के मल्लाह केवट बिंद कश्यप समाज की आबादी है। ये 4 जातियां जो 10+ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी अहम भूमिका होती है। और निषाद समाज को टारगेट में लेकर के, मुख्य वोट बैंक समझ करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और उनके आनुषंगिक संगठन के लोगों ने 2014 से पहले हमारे लोगों के बीच में जाकर के राम की नैया के खेवनहार तो आप ही के पूर्वज थे। आपके निषाद राज ने जो है कि राम का वनवास काल के समय जो है राम को शरण देने का काम किया। राम के तो असली मित्र और भक्त आप ही लोग हो। और यह कहकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज का वोट बैंक लिया और वादा किया था 2012 में कि कभी भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो मैं मल्लाह केवट बिन धीवर कहर गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकुमार चाई तीयर को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेंगे। और जल आधारित जो भी पैसे बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का है, उसको निषाद समाज और उनकी समितियों को देने का काम करेंगे। 5 अक्टूबर 2013 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन गडकरी के द्वारा सुषमा स्वराज के द्वारा दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में यह वादा किया गया था कि जो आरक्षण की विसंगति है, कहीं निषाद जो है अनुसूचित जाति में है, कहीं अनुसूचित जनजाति में है, कहीं विमुक्त जनजाति में है, कहीं ओबीसी, कहीं अति पिछड़ा वर्ग में है, पूरे देश में निषाद समाज की जातियों को जो है SC ST का स्टेटस दे करके आरक्षण की विसंगति को दूर करने का काम किया जाएगा। और उन्होंने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया और यह संकल्प लिया कि नीली क्रांति के माध्यम से निषादों का आर्थिक विकास, मछुआरों का आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। लेकिन हमारे वोट की ताकत से तमाम अति पिछड़ी जातियां यादवों से जो खार खाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपगंडा किया। 86 में 56 यादव SDM हो गए और हमारे लोगों ने झूठी खबर को सच मान लिया। 1952 से लेकर के 2017 तक कभी 86 पद SDM का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित नहीं हुआ। लेकिन भाजपा ने दुष्प्रचार किया, मीडिया ट्रायल किया और पूरे प्रसून वाजपेयी अब तो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली है। उनके साथ धोखाधड़ी हुई, विश्वासघात हुआ। इन्होंने जो है कि 2013 में इन्होंने
आज तक पर दस्तक नाम से 1 घंटा का प्रोग्राम बनाया और कहा कि सारी गैर यादव पिछड़ी जातियां लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी मल्लाह केवट कुर्मी काती जाट का गुजर का लोधी का किसान का नौकरी यादवों ने हड़प लिया। एक बात हमको 86 में बताइए, 56 यादव इस जगह एक मिनट नेताजी, एक मिनट। जैसे कि आपको मालूम होगा कि संजय निषाद का आपने नाम लिया। संजय निषाद इस समय वो मत्स्य मंत्री हैं या उनके अंडर में वो विभाग है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने आपके निषाद समाज के लिए क्या किया? संजय निषाद के बारे में यहाँ के लोग कम जानते होंगे। 25 जून 2011 को हमारी ही अंगुली पकड़ करके पहुंचा पकड़ने का काम किया, समाज को ब्लैकमेलिंग करने का काम किया और हमसे खुद कहा कि काका, हमको कहते हैं लोग पूरे प्रदेश के लोग कि काका आप यहां से काम करते हैं, मैं यहां से काम करता हूं। आप सोशल थॉट के आधार पर काम करते हैं, मैं कमर्शियल वर्क करता हूं। और इस तरह करके भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया, वादा तो पूरा नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 आप में, मुलायम सिंह के मत मैं जाइए, बता दूं बात, मौके पर वही रहिए, बात। मुलायम सिंह मत जाइए। बात वही आएगी जो आप चाहते हैं, उत्तर वही होगा। मुलायम सिंह यादव ने हम लोगों की मांग को स्वीकार करके 10 बरस के लिए मत्स्य पालन का पट्टा ताल है, पोखर है, झील है, जलाशय है, निषाद समाज और उनकी मजहबी सहकारी समितियों को दिया था। 3 बरस के लिए बालू खनन का पट्टा का अधिकार निषाद समाज को दिया था। और आज ये संजय निषाद जो कहते थे समाज में कि हमें कलम का अधिकार दो, मैं आपको अधिकार दिलाऊंगा, निषादों का खोया हुआ अधिकार दिलाऊंगा, राजपाट दिलाऊंगा। और लेकिन संजय निषाद मंत्री हैं, कुछ मिला तो नहीं। ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके भाजपा की सरकार जिसके वो साझीदार हैं, बालू मोरंग खनन का पट्टा छीन लिया गया और उस पर माफियाओं का, सवर्ण जातियों का कब्जा हो गया। दूसरा सवाल, तालाबों पर माफियाओं का कब्जा हो गया। अब मेरी दूसरा सवाल हमारे समझिए आप। सुल्तानपुर में इस समय जो सांसद है समाजवादी पार्टी से और निषाद समाज से आते हैं, ठीक है। आपको इस सांसद का रवैया मालूम है यहाँ की क्या है? आपसे मैं पहले बता दूं कि इस सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र को कहा जाता था सवर्ण बहुल क्षेत्र है, और इस बार हमारे पीडीए के लोगों ने बता दिया कि यह सवर्ण बहुल क्षेत्र नहीं है। पिछड़ा लड़ा तो जीता, और हमारे लोग इसलिए खुश हैं कि जो ये सवर्णवाद की दीवार खड़ी थी इसको हमने ढाहने में सफल हुआ। और हमारे ये जो यहाँ के सांसद हैं भाई, प्रदेश के नेता नहीं है, एक जिले के नेता नहीं है, भारत के नेता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय के नेता से आप अपेक्षा करेंगे कि रोज आपके बीच में आए, तो यह संभव नहीं है। उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल की राजनीति करने के लिए जो है ना, उनको ईरान, इराक, मस्कट, ओमान, सिंगापुर, वियतनाम की भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और जो आप जानना चाहते होंगे, आप खूब भली भांति जानते होंगे, आप उनके मतदाता रहे हैं, आपने उनको जिताने में भरपूर मदद किया है। और इस समाज ने जो है पीडीए का सम्मान करते हुए सवर्णवाद की दीवार को ढहाने का, ब्राह्मण बहुल, क्षत्रिय बहुल क्षेत्र कहे जाने वाले में एक मछुआरे निषाद के बेटा को जिता करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। मैं तो कहूंगा कि भैया, जिन मतदाताओं ने तन मन धन से मदद करके संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है, उस जनता की, उन मतदाताओं की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। आपने या आपकी पार्टी ने या माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि जो सांसद अमेठी का है पार्टी का, वो क्या काम कर रहा है, उसका बेटा क्या काम कर रहा है, किस तरीके से वर्क हो रहा है, क्या समाजवादी पार्टी वहाँ कमजोर हो रही है कि मजबूत हो रही है, इस बात के जानने की कोशिश नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, हमारे नेता को पग पग की खबर है, कौन नेता क्या कर रहा है, लौटर राम क्या कर रहा है, अखिलेश यादव जी को मालूम हो चल जाता है कि क्या कर रहे हैं। तो हमारे नेता को सब कुछ मालूम है। और जो लोग कर रहे हैं, जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये भी कुछ लोग चिंता करें, हमें 27 से क्या मतलब है, हमें 29 को देखना है। इसलिए अखिलेश यादव जी ने लौटर राम को पीडीए के बीच में भेजा है कि जाओ नब्ज टटोलो, कहाँ की धरातली सच्चाई क्या है, उसकी रिपोर्ट कार्ड बनाओ और मेरे सामने। मौजूदा सुल्तानपुर के सांसद के बारे में क्या कहना है कि क्या उनको आगे सुल्तानपुर की जनता वोट करेगी उनके कार्यों को देखते हुए या नहीं करेगी? अगर अपने वो चाल चरित्र में, अपने बात व्यवहार में, अपने राजनीतिक चरित्र में अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो ये जनता है। अगर किसी को फर्ज से उठाकर, नेताजी वो तो आदमी को पहचानता ही नहीं। मेरे भाई, मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये जनता अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके मेनका गांधी जैसों को जमीन सुंघा सकती है, फर्ज से उठाकर किसी को अर्श पर पहुंचा सकती है, जमीन से उठाकर छत पर बैठा सकती है, तो ऐसे लोगों को ना आपके दिमाग में और तमाम समाजवादी पार्टी के दिमाग में और क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी के,
मैं अपने इस चैनल के जरिए से आप वीडियो ले जाइएगा, उनको दिखाइएगा और बताइएगा कि ये मेहंदी भाई सुल्तानपुर के हैं। उनके दिमाग में मेरी बात घुस जाए कि सुल्तानपुर में जो समाजवादी पार्टी का सांसद जीता है, उस सांसद उसको नहीं जिताया, राम भुआल को नहीं जिताया गया है, पीडीए को समाजवादी पार्टी जिताया को है, जिताया गया है, समाजवादी पार्टी को पीडीए को जिताया जिताया गया है, क्योंकि वो उस लायक नहीं है सांसद ये। लेकिन यहाँ की जनता की, यहाँ की मुसलमानों की जरूरत थी कि मेनका गांधी को हराए। भाजपा को नहीं हराया है, मेनका गांधी को हराया है, राम भुआल निषाद को जिताया है, नहीं जिताया है, अखिलेश को जिताया है, समाजवादी पार्टी को जिताया है। लेकिन ऐसे ही चरित्र रहा तो आगे ही आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी का जो झंडा आपको बुलंद दिखाई पड़ रहा है, जितना अभी है उससे और नीचे उसका स्तर आ जाएगा और किसी लायक नहीं रहेगी। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी खत्म होने के कगार पे है, मात्र 10% बची हुई है, ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। जो आज का सांसद है सुल्तानपुर का, जिस तरीके से उन लोगों को यहाँ के जानवर समझता है, वो सिर्फ जब जाता है कहीं तो वो अपनी मोबाइल में मस्त रहता है। आप लोग उसका देखिए। तो आप ऐसा सांसद को क्या कहेंगे, आप या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें भी तकलीफ है। आज लौटर भाई जनता मैं को कह आपकी रहा हूं। तकलीफ से क्या मतलब? जनता अपनी तकलीफ में मतलब रखेगी, आपकी तकलीफ से मतलब आज रखेगी। मुझे माफी मांगना पड़ा तिकोनिया पार्क में, मुझे लंबुआ में माफी मांगना पड़ा, सार्वजनिक रूप से सभा मंच से मांगना पड़ा। भाई गलती वो ये करे, मैं माफी गलती आप किया। क्यों माने भाई? गलती इसलिए किया, यहाँ की जनता लौटरराम निषाद को चाह रही थी, हमारे पीडीए के लोग लौटरराम निषाद को चाह रहे थे। भीम का टिकट काटकर माननीय अखिलेश यादव जी 3 बार कहे लौटरराम सामंतों के खिलाफ लौटरराम से बेहतर कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, राम भुआल को सीधे मना कर दिए थे। मैं लेकिन इस संकोच में पड़ गया कि भीम निषाद और हमारे विधायक जो हैं इसौली के भाई ने ले गए हमें पक्षकार के रूप में। हमने कहा, और माननीय अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, इसका पर्चा खारिज हो जाएगा, लौटरराम चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं धर्म संकट में पड़ गया कि जो हमें बचवाने के लिए लाया, मैं उसी का टिकट कटवा के मैं लड़ूं। मेरा जो है जमीर जवाब नहीं दिया और मैं चुनाव नहीं लड़ा। और इसलिए मैं दोषी माना कि मैं सुल्तानपुर के मतदाताओं की जनभावना का सम्मान नहीं किया। अगर इनकी जनभावना का सम्मान किया होता, मैं चुनाव लड़ता, यहाँ का सांसद होता, तो शायद जो आप शिकायत कर रहे हैं लौटर राम, अगर शिकायत नहीं कर रहा हूं मैं आईना दिखा रहा हूं। समाजवादी पार्टी कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, जो यहाँ पर पीडीए को, समाजवादी को, कांग्रेस को कमजोर करने में लगे, लगातार कमजोर करने में लगे हुए। लेकिन जो माननीय अखिलेश जी हैं, राहुल जी, उनकी आंखों का पर्दा नहीं हट रहा है। उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारी पार्टी के साथ कांग्रेस उसमें सुल्तानपुर में अमेठी में क्या हो रहा है। देखिए, एक बात, हमने कई सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया हो। अब भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ठेका पट्टा चलाते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी वाले जो हमारे पीडीए के लोगों का शोषण, उत्पीड़न, अधिकार हनन कर रहे थे, गुंडई कर रहे थे, जेल भिजवा रहे थे, आज हमारे सांसदों की निधि जो है और उसका उपयोग जो है कि वही भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। तो इससे हमारी समाजवादी पार्टी का नुकसान है और निश्चित रूप से हमारे नेता जो है इस पर सजग हैं और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से तलब करके जो है ना, उन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। लेकिन कोई यही सोच ले कि मैं तो सांसद बनने का सपना देखा ही नहीं था, मैं तो एक्सीडेंटल एमपी बन गया, तो ऐसे लोगों का भाई क्या जवाब है? कुछ लोग ऐसे भी है, वो केवल चुनाव लड़ना सोचे थे, जीतने के बारे में सोचे ही नहीं थे और वो चुनाव जीत गए, पीडीए ने जिता दिया। तो ऐसे लोग पार्टी का बंटाधार जो करने का काम कर रहे हैं, हमारे जनाधार को घटाने का काम कर रहे हैं, हमारे पीडीए का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। लौटर राम निषाद जो है सारी बातें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखेगा और जो कमी है उसका नटबोल्ट कसने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। और आप लोगों की जो शिकायत है निश्चित रूप से उसको दूर करने का मेरी कोई शिकायत नहीं, मैं तो आईना दिखा रहा हूँ। मेरी कोई शिकायत नहीं, मेरी आज क्या दुश्मनी है? नहीं, मैं भी राम भुआल जी से क्या दुश्मनी है? अखिलेश से मेरी क्या दुश्मनी है? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो आईना दिखा रहा हूँ। जो तुम आज काम कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम में ये जो पीडीए के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। पत्रकारिता का यही धर्म होता है, आईना दिखाना। हम जब पत्रकारिता करते थे, एक संकल्प था, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज हालात वही दिखाई दे रहा है, देख रहा हूं वही हालात कि आज क्या हो रहा है। देश को सत्यानाश किया जा रहा है, देश को रसातल में ले जाने का काम किया जा रहा है, देश को गुलाम बना करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इस समय पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो है, गुजरात की जो कंपनी है, 2 बनिया नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी और 2 गुजराती बनिया अंबानी और अडानी, एयरपोर्ट पर कब्जा उन्हीं का, रेल पर कब्जा उन्हीं का, सरकारी संस्थान पर कब्जा उन्हीं का।
तो ये तो गुजरात की जो कंपनी है वह पुनः जो है कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और हमारे लोगों का भविष्य अंधकार में डालने का ये काम कर रहे हैं। 5 किलो राशन, ये तो ना चारा, हम निषाद बिरादरी के हैं। नदी में मछली मारना होता है बंसी और कटिया में, केचुआ गोद लेते हैं, सिधरी चलवा गोद लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो ये 5 किलो राशन दे करके यह जनता को जाहिल जपार बना रहे हैं और देश को तबाह करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है। अरे मैं कहता हूं कि अगर देश को विकास के पथ पर ले जाना है, तरक्की के मार्ग पर ले जाना है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जरूरत नहीं है। 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस की जरूरत है। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमारी देश की जनता को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ स्कीम की जरूरत है। तब देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, खुशहाली देश में आएगी। अच्छा, आज के इस दौर में या हमेशा के दौर में मैं बात करूं, इंसान की सबसे ज़्यादा 3 चीज़ की ज़रूरत है, 3 चीज़ों की। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान। स्वास्थ्य और शिक्षा। किस मतलब मुख्यमंत्री ने और सबसे मकान बड़ी दिया योजना सबसे ज़्यादा, मालूम है आपको? जी, किस मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा मकान दिया है? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने लोहिया आवास योजना लगाया, 3,05,000 की राशि उनको दी जाती थी। और कहेंगे तो केंद्र सरकार कांग्रेस भी इंदिरा आवास योजना चलाई थी केवल दलित वर्ग के लिए। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थी सुश्री मायावती जी, उन्होंने हाँ, उन्होंने वो कांसीराम आवास योजना उन्होंने भी शुरू किया, जो अच्छा किया है उसका तो कहा जाएगा। जब देश आजाद हुआ सुई नहीं बनती थी, कांग्रेस पार्टी ने गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट, चीनी मिल हो, काटन मिल हो, आप देख लीजिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से नहरों का जाल बिछाने का काम करना हो, और चाहे आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो है किसान और जवानों को जो है कि आगे बढ़ाने, स्वावलंबी बनाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज देश विक्रेता के रूप में काम कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट जाओ, अडानी ग्रुप, लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जाओ, अडानी ग्रुप, अहमदाबाद में गया, अडानी ग्रुप। ये सारा जो बजाज की स्कूटी पर 85 में घूम रहा था, आज पूरे देश को लूट करके, आप बताइए कि बनारस में चले जाओ, जो हमारे निषाद समाज के लोग नौ परिवहन का काम करते थे और 100 दफनाने का जो ये संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, निषाद समाज के लोग करते थे, उनका घर परिवार चलता था। अब गुजरात के बनिया और ब्राह्मण वहां नाव चला रहे हैं, मोटर बोट चला रहे हैं। अभी खबर आई है कि वृंदावन मथुरा में भी गुजराती बनियों की नाव चल रही है, और जो भूमि पुत्र स्थानीय जो निषाद है उसको भारतीय जनता पार्टी, योगी की सरकार लाठी डंडा से मारकर खदेड़ा करने का काम कर रही है। तो ये हिंदू की बात नहीं, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू विध्वंसक है। ये हिंदू हिंदू कह करके केवल नफरत की राजनीति पैदा करने का काम करते हैं। शहनवाज हुसैन को जीजा बनाए लोगे, मुख्तार अब्बास नकवी को कोई दामाद बना लोगे, चाहे वो अडानी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, और चाहे जो है आपके रामलाल जी हो। सारी रिश्तेदारी आरएसएस और भाजपा की देखेंगे तो इनको मुसलमान जीजा और दामाद भी, जैसे राजस्थान के राजपूतों को अकबर दामाद मिला, जीजा मिला, औरंगजेब शाहजहां मिला, जहांगीर मिला, और ये केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू रक्त स्वाभिमान की बात करते हैं। तो इनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। ये नफरत की राजनीति करके, भारत पाकिस्तान का मुद्दा उछाल करके, अगर ये मुसलमान का नाम और मस्जिद का नाम और पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा विहीन पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी आपका, और आप आए, और आपकी जो चौपाल थी आज की, चारपाई चौपाल जो थी आपकी, बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पसंद आया कि माननीय अखिलेश जी ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी और आप आए यहाँ पे जनता के बीच में जा रहे हैं, और आप अपनी पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। भगवान आपको ताकत दे कि आप अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए आप ऐसे ही काम करते रहिए। हर कोई अपने पार्टी के लिए काम करे, ये नहीं मैं केवल आप ही के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत वो पार्टी काम करती है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि नेताजी हमारे साथ चारपाई चौपाल में थे, और इन्होंने अपनी बातों को कहा। वाकई इन्होंने जो बातें कही सही कही, गलत बातें नहीं कही। लेकिन आज का दौर जो है दोस्तों, सही बात का नहीं है, गलत बात का है। जितना मतलब मैं आपको कह दूं कि एक शायर ने एक शेर कहा है, अब पता नहीं शेर गलत है कि सही है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन शेर मैं आपको सुना सकता हूँ। शेर ये है कि धोखा, फरेब, झूठ, बेईमानी ईमान है आजकल, और सच बोलने में बड़ा नुकसान है आजकल। सच जो बोलोगे तो दुनिया की नज़रों से उतर जाओगे, छोड़ देगी दुनिया तो तुम किधर जाओगे। दोस्तों, ये वो शेर है, और आप इस पे जो है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। जय हिंद।